जय हिंद। मैं आसिफ खान दरियाबादी। INN टुडे में आप सभी का स्वागत है। शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। पिछली बार हमने बटक मियां अंसारी के मुतालिक आपको दिखाया था, बताया था, और हमने ये सोचा कि लाल सलाम इतिहास के पन्नों में हम आपको इस बार दिखाने जा रहे हैं। वो है मपीला मुसलमानों के बारे में। केरला के मुसलमानों को मपीला मुसलमानों के नाम से भी याद किया जाता है। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेने की वजह से मपीला मुसलमानों को अंग्रेजों ने इस तरह से कुचला कि इतिहास में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मैं आपको इतिहास में ले चलता हूं। बिपिन चंद्रा जो इतिहासकार हैं, जिनकी किताबें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती हैं, बिपिन चंद्रा लिखते हैं, बिपिन चंद्रा का चैप्टर नंबर 17 का नाम ही है मपीला मुसलमान। उस पर उन्होंने लिखा है कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन में मुसलमानों ने जो हिस्सा लिया था, उसकी वजह से अंग्रेजों ने जिस तरह से मुसलमानों को फांसी दी थी, जिस तरह से उनको सजा दिया था, अंग्रेजों के रिकॉर्ड के मुताबिक 2333 मपीला मुसलमानों को फांसी दी गई थी। अब मैं आता हूं, आपको जलियांवाला बाग में ले चलता हूं। जलियांवाला बाग का जब जिक्र आता है तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, हम अदब से खड़े हो जाते हैं। जलियांवाला बाग में जनरल डायर्स की गोलियों से मरने वाले 378 भारतीय निहत्थे, औरत, बुजुर्ग, बच्चे, जिन्हें बेदर्दी से गोलियों का निशाना बनाया गया था। जलियांवाला बाग 378, मपीला मुसलमान 2333। मपीला मुसलमानों के बारे में अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग राय है, उनके अलग अलग ख्यालात हैं, लेकिन कुल मिला के अगर हम गौर करें इस बात पर, तो अंग्रेजों के खिलाफ वो ऐलान जंग था। और इसी वजह से, जैसा कि अंग्रेजों की एक नीति रही है कि फूट डालो और राज करो, एक दूसरे को गद्दार कहा, एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया, यही उनकी रणनीति थी। दोस्तों, आज ऐसी रणनीति वाली सियासत से हमें बचना है। एक दूसरे के दिलों में हमें जगह बनानी है। बहुत दरार हो गई है मोहब्बत में, इसे जोड़ना है। INN टुडे आपसे यही गुजारिश करता है। आज जो सियासत पर मुसलमान और हिंदुओं की कुर्बानी का जिक्र करते हैं, तुम्हारा हिस्सा क्या है यौम आज़ादी में, उसका जिक्र करते हैं। मैं दोबारा इस बात को रिपीट करता हूं कि जलियांवाला बाग 378, मपीला मुसलमान 2333। जलियांवाला बाग 378 में से 58 मुसलमान। मेरा असल मकसद कहने का ये है कि इस देश में इस वक्त सिर्फ मोहब्बत की जरूरत है। इसके बगैर हम अधूरे हैं, एक दूसरे की नसों में हम समाये हुए हैं। हमें चाहिए कि मोहब्बत का पैगाम एक दूसरे तक पहुंचाएं। हमें चाहिए कि एक दूसरे से मिलजुल करके रहें। INN टुडे का असल मकसद ये है कि लाल सलाम इतिहास के पन्नों से जिन शहीदों का हम जिक्र करते हैं, हमारा इंटेंशन ये है कि हमें एक दूसरे के दिलों में मोहब्बत पैदा करनी है। एक नफरत का जो बीज बोया जा चुका है, उसे निकालना है। 2333 जो भी मैंने जिक्र किया, और इसके अगेन 378 में जो मैंने बताया कि 58 मुसलमान थे। दोस्तों, मोहब्बत की जरूरत है। INN टुडे के माध्यम से हमसे भाईचारा को लेकर आए हैं। अगली बार हम शाहू जी महाराज पे चर्चा करेंगे, क्योंकि जरूरत है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो कौम, जो मुल्क अपने पास्ट, अपनी तारीख से वाकिफ नहीं है, उनका फ्यूचर, उनका मुस्तकबिल अंधेरों में डूबा हुआ है। आपको चाहिए कि आपको अपने बुजुर्गों की कुर्बानियां पता हो। इससे आपका दिल नरम रहेगा, इससे आपके दिल के अंदर एक दूसरे के लिए मोहब्बत रहेगी। नई अदा से जियो, गम को भी खुशी कर लो, मिले जो मौत तो उसको भी जिंदगी कर लो। मिले जो मौत तो उसको भी जिंदगी कर लो, किसी से दुश्मनी करना कोई कमाल नहीं, मजा तो तब है कि दुश्मन से दोस्ती कर लो। मजा तो तब है कि दुश्मन से दोस्ती कर लो। लाल सलाम इतिहास के पन्नों पर अगले हफ्ते किसी नई शख्सियत के बारे में हम आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए आसिफ खान को इजाजत दीजिए। जय हिंद।